हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 10 फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। अगर आपने प्रीवियस पार्ट इसका नहीं देखा है तो आप जो है आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे पार्ट नंबर 9 का लिंक आपको मिल जाएगा एंड पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फर्स्ट आपकी न्यूज़ है, इंडिया ने डिफीट किया है इंग्लैंड को। ठीक है, लॉर्ड स्टेडियम में, राइट। सो यहाँ पे 270 रन से इंडिया ने जो है डिफीट किया था और इधर टारगेट आपका था 457 रन का। ठीक है, ये हिस्टोरिक विन था। ठीक है, इस वजह से काफ़ी न्यूज़ में ये आपका देखा देखा होगा आपने। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इस मैच की, तो यहाँ पे इंडिया जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट इंडिया की विन है बाय रन्स इन विमेंस टेस्ट एंड फोर्थ लार्जेस्ट ओवरऑल विन है विमेंस टेस्ट हिस्ट्री की। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बैटिंग की अगर हम बात करें तो यस्तिका भाटिया जो है इन्होंने 113 रन यहाँ पे बनाए थे एंड शी बिकेम फर्स्ट विमेन टू स्कोर द टेस्ट सेंचुरी एट द लॉर्ड्स। ठीक है, एंड इनको लॉर्ड्स के ऑनर बोर्ड में जगह मिली है अभी। ठीक है, स्मृति मंदाना की बात करें, 70 रन इन्होंने जो है बनाए हैं, हाफ सेंचुरी इन बोथ इनिंग्स। हरमनप्रीत कौर इन्होंने 62 रन बनाए हैं, वैल्यूएबल कैप्टन नॉक। ऋचा घोष इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है क्रूशियल हाफ सेंचुरी में। एंड टीम का टोटल की अगर बात करें, फर्स्ट इनिंग में 285 रन थे, सेकेंड इनिंग में 341 रन थे। ठीक है, विद अ 7 विकेट। ठीक है, टारगेट यहाँ पे 457 का था, सेकेंड हाईएस्ट इन दी विमेंस टेस्ट, राइट। इसके अलावा यहाँ पे बॉलिंग की बात करें तो क्रांति गौड़ जो है इन्होंने 7 विकेट्स जो है यहाँ पे लिए थे 91 रन में एंड शी बिकेम द प्लेयर ऑफ द मैच एंड शी बिकेम फर्स्ट वुमेन टू टेक 5 विकेट्स ऑल एट द लॉर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट है स्नेह राणा, इन्होंने 4 विकेट्स लिए थे 42 रन में। एंड दीप्ति शर्मा जो है इन्होंने 3 विकेट्स लिए थे। सियाली सतगरे जो है इन्होंने प्रोवाइड किया है इफेक्टिव सपोर्ट। कैप्टनसी की बात करें तो हरमनप्रीत कौर जो है इन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया है एंड शी रजिस्टर्ड 4th विमेंस टेस्ट विक्ट्री एज अ कैप्टन एंड इन्होंने सरपास किया है मैथिली राज का रिकॉर्ड जो जिनकी 3 विंस थी। अभी यहाँ पे इन्होंने 4 विंस हरमनप्रीत कौर ने जो है रजिस्टर की हैं एंड शी बिकेम इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल विमेंस टेस्ट कैप्टन, राइट। अब इसके अलावा हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स की बात करें तो इंडिया जो है इट रिमेन अनबीटन इन द विमेंस टेस्ट इन इंग्लैंड विद 3 विन एंड 7 ड्रॉस। इसके अलावा यहाँ पे रिटायरमेंट भी देखने को मिले थे, जैसे फाइनल इंटरनेशनल अपीयरेंस यहाँ पे देखने को मिली है टैमी ब्योमॉन्ट की। ठीक है, एंड आपके हेटर नाइट की। ठीक है, और इनको ऑनर दिया गया था बाय टीम इंडिया विद अ गार्ड ऑफ ऑनर एंड साइंड जर्सी। नेक्स्ट इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियाज वुमेन्स टेस्ट विक्ट्री एट लॉर्ड्स। सो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है इंडिया ने डिफीट किया इंग्लैंड को बाय 270 रन्स, मार्किंग देयर सेकंड लार्जेस्ट विन बाय रन्स इन वुमेन्स टेस्ट, व्हिच इज करेक्ट। सेकंड नंबर पे आता है यस्तिका भाटिया जो है ये पहली विमेन बनी है, फर्स्ट विमेन टू स्कोर द टेस्ट सेंचुरी एट लॉर्ड्स, व्हिच इज आल्सो करेक्ट। क्रांति गौड़ टुक 7 विकेट्स इन द मैच इंक्लूडिंग फर्स्ट 5 विकेट हॉल बाय द विमेन्स एट लॉर्ड, विच इज ऑल्सो करेक्ट। फोर्थ नंबर वाला बोल रहा है हरमनप्रीत कौर जो है शी इक्वेल्ड दी मैथिली राज रिकॉर्ड ऑफ अ 3 विमेन्स टेस्ट विन एज अ कैप्टन। तो यहाँ पे इन्होंने जो है ये वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हरमनप्रीत कौर ने 4 विन्स यहाँ पे जो है रजिस्टर की है। ठीक है, इसी के साथ आंसर क्या हो जाता है 1, 2 एंड 3 ओनली। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इस पे बेस्ड आप जो है हिंदी में इसका जो है वर्जन देख सकते हो। ठीक है, वीडियो पॉज करके आराम से इसे देख सकते हैं आप। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द डेस्टिनेशन त्रिपुरा बिजनेस कॉन्क्लेव 2026 जो आपका इंटरनेशनल फेयर ग्राउंड इन हपेनिया त्रिपुरा में हुआ था, which company signed an MOU with Tripura government to enhance artificial intelligence capabilities, cloud infrastructure and modernization of a citizen services। तो रिसेंटली आपका जो गूगल इंडिया है इन्होंने MOU साइन किया है त्रिपुरा गवर्नमेंट के साथ, किस चीज़ के लिए, एनहांस करने के लिए AI कैपेबिलिटीज, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मॉडर्नाइजेशन करने के लिए ऑफ अ सिटीजन सर्विस। ठीक है, सो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज एंटी मनी लॉन्ड्रिंग डिवीजन वॉन द बेस्ट एगमॉन्ट केस अवार्ड 2026। सो रिसेंटली आपका ताइवान की जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग डिवीजन है, ठीक है, ताइवान की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग डिवीजन ने जीता है बेस्ट एगमॉन्ट केस अवार्ड 2026 का। ठीक है, इनके कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन, इनोवेटिव फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एंड स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल कॉपरेशन के लिए। ओके, वहीं पे अब बात करते हैं रनर अप की। तो इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, ये रनर अप रही थी इस अवार्ड में। और इनके इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अनिल मोहन गोविल जो है जो डायरेक्टर हैं
आपके IFU IND के, इन्होंने अवार्ड रिसीव किया था ड्यूरिंग द एगमॉन्ट ग्रुप प्लानरी जो आपका बाकू अजरबैजान में हुआ था। ठीक है, अब इस ऑर्गेनाइजेशन को रनर अप यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है। तो इसका रीजन क्या है, इन्होंने ट्रेस किया है मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क जिसमें साइबर फ्रॉड प्रोसीड्स आपके नियरली 868 करोड़ के मिले हैं। ठीक है, शामिल हैं, एंड ओवर 5000 म्यूल अकाउंट एंड कॉम्प्लेक्स क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन स्पैनिंग मल्टीपल ट्रांजेक्शन। तो ये इन्होंने अनवील किया था, जिसकी वजह से इनको यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है। इसके अलावा डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट ने सीज किया है 47 लाख इन कैश, क्रिप्टो करेंसी वर्थ 13.6 करोड़। ठीक है, ये इन्होंने सीज की है। इसके अलावा एजेंसी जो है इट फर्दर अटैच एसेट वर्थ rupees 8.67 crore and filed 2 prosecution complaints under the Prevention of Money Laundering Act 2002. ठीक है, now next आपका क्वेश्चन है, the Department of Telecommunication recently signed an MOU with which organization to strengthen India's global telecom standard ecosystem. तो recently Department of Telecommunication का MOU साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है साइन उन्होंने किया है टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स डेवलपमेंट सोसाइटी इंडिया के साथ। इनका जो नाइन्थ टेक्निकल डीप ड्राइव था वहां पे ये एग्रीमेंट साइन हुआ था न्यू दिल्ली में। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एनहांस करना इंडिया के पार्टिसिपेशन को ग्लोबल स्टैंडर्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, सपोर्ट करना स्टार्टअप्स एंड MSME को इन टेलीकॉम इनोवेशन, प्रमोट करना इंडिजीनियस रिसर्च एंड डेवलपमेंट विच इज अलाइंड विद द भारत 60 मिशन। ठीक है, इसके अलावा ये फाइनेंशियल असिस्टेंट यहाँ पे प्रोवाइड करेगा 3GPP दैट इज थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के लिए, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन एंड 1M2M इंटरनेट ऑफ थिंग्स स्टैंडर्ड्स इनिशिएटिव के लिए। ठीक है, बेसिकली जो 3GPP इंडिविजुअल मेंबरशिप है उसकी फीस यहाँ पे जो है आपकी सपोर्ट करेगा, साथ में ही फाइनेंशियल ये जो ट्रैवल असिस्टेंट है वो सपोर्ट करेगा अप टू 80%। ठीक है, ये बेनिफिट करेगा DPIIT के रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स को और MSMEs को जिनका टर्नओवर आपका लेस देन 10 करोड़ होगा, इनको अप टू 98% का सपोर्ट मिलेगा। वहीं पे टर्नओवर अगर 10 से 50 करोड़ 500 करोड़ तक होगा तो अप टू 80% का यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। ठीक, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट CPWD इसने इसे अभी 172nd साल जो है इसे हो चुके हैं और इसका एनुअल डे इन्होंने सेलिब्रेट किया था न्यू दिल्ली में। राइट, इस ओकेजन पे इन्होंने 2 बुक्स रिलीज किए हैं, इंडिया की अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन रिफ्लेक्शन फ्रॉम पॉलिसी एंड प्रैक्टिस, एंड एक कॉफी टेबल बुक इन्होंने रिलीज किया है, इंडियाज अर्बन मोमेंटम टुवर्ड्स मेकिंग आवर सिटीज लिवेबल। ठीक है, इसके अलावा कुछ डिजिटल लॉन्चेस यहाँ पे हुए थे, जैसे टेक्निकल पब्लिकेशन लॉन्च की गई है, निर्माण भारती CPWD एनुअल इन हाउस पब्लिकेशन थी, निमृत नेशन वाइड इंटेलिजेंस रिसोर्स मैनेजमेंट विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग मॉड्यूल्स इन्होंने जो है रिलीज किया था, लॉन्च किया था। इसके अलावा एक डॉक्यूमेंट्री यहाँ पे आपकी रिलीज की गई थी विच हाईलाइट्स दी CPWD की अचीवमेंट्स, आइकॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया गया है, अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ निमृत APR मॉड्यूल्स एंड अवार्ड विनिंग प्रोजेक्ट्स वर स्क्रीन ड्यूरिंग द इवेंट। इसके अलावा यूनियन मिनिस्टर जो है इन्होंने प्रपोज किया था स्टैब्लिशिंग अ नेशनल काउंसिल फॉर पब्लिक वर्क्स, प्रमोट करने के लिए इनोवेशन टेक्नोलॉजी इनोवेशन नॉलेज शेयरिंग कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन अक्रॉस पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंसीज। ठीक है, इसके अलावा यहाँ जो यूनियन मिनिस्टर थे इन्होंने एम्फेसाइज किया था देयर इज अ नीड टू अडॉप्ट द मॉडर्न कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज जैसे बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, डिजिटल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल, आपका एडवांस कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ऑटोमेशन एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। ठीक है, जो फोकस करेंगे इंप्रूव करने के लिए प्रोडक्टिविटी क्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी को। ठीक है, इसके साथ ही यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल जो आपके मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के, उन्होंने अनवील किया था संकल्प फ्रेमवर्क। ठीक है, ये बेसिकली गाइड करेगा CPWD को की जो ट्रांसफॉर्मेशन है उनको गाइड करेगा इनटू अ फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन। राइट, इसका फुल फॉर्म क्या है, स्पीड एक्सेसिबिलिटी निक नेत गुड इंटेंट मीन्स नेक नियत बेसिकली, कर्तव्य निष्ठा डेडिकेशन टू ड्यूटी, अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, लोकहित विच इज पब्लिक वेलफेयर एंड पारदर्शिता दैट इज ट्रांसपेरेंसी। राइट, तो ये इसका फुल फॉर्म है। नाउ इस बेस क्वेश्चन कर लेते हैं, ड्यूरिंग दी 172nd एनुअल डे ऑफ अ सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर अनवील द संकल्प फ्रेमवर्क टू गाइड CPWD's ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट डज द लेटर P स्टैंड्स फॉर? अभी हमने पढ़ा इट स्टैंड्स फॉर द पारदर्शिता दैट इज योर ट्रांसपेरेंसी। ठीक है,
इसके अलावा अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जापान का जो एरोस्पेस एजेंसी है, ठीक है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, इन्होंने कंडक्ट किया है फर्स्ट लिफ्ट ऑफ एंड लैंडिंग टेस्ट ऑफ इट्स रीयूजेबल रॉकेट प्रोटोटाइप, जिसका नाम क्या रखा गया है, RV-X नाम इसका रखा गया है, ठीक है। सो पहली बार जापान ने ये आपका टेस्ट जो है कंडक्ट किया है। ये प्रोटोटाइप था विच इज रोज अबाउट 10 मीटर्स, या आप बोल सकते हो 33 फीट, एंड रिमेन इन फ्लाइट फॉर अराउंड 40 सेकेंड एंड लैंडेड सेफली। तो ये उन्होंने पहला टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट किया था, और इनका फ्यूचर प्लान है 100 मीटर का। अभी 10 मीटर्स का इन्होंने जो है कंडक्ट किया था टेस्ट, फ्यूचर प्लान है 100 मीटर का, एंड दे विल कंटिन्यू कोलैबोरेशन विद द फ्रांस एंड जर्मनी टू वैलिडेट द टेक्नोलॉजी बिफोर इंटीग्रेटिंग इट इनटू अ फ्यूचर रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जेक्सा जो है, इसके करंट प्रेसिडेंट है हिरोशी यामाकावा। हेडक्वार्टर इसका चोफू टोक्यो जापान में लोकेटेड है, और इसे स्टैब्लिश किया गया था 2003 में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द इंडियन डेफ वुमेन्स क्रिकेट टीम वॉन फर्स्ट एवर वुमेन्स T20 इंटरनेशनल सीरीज 2026 अगेंस्ट श्रीलंका, हु वाज नेम्ड प्लेयर ऑफ द सीरीज। सो आपकी जो विमेंस T20 इंटरनेशनल सीरीज हुई थी, ये श्रीलंका में ही हुई थी, एंड यहाँ पे इंडियन डेफ विमेंस क्रिकेट टीम ने जो है फर्स्ट एडिशन था, और इसमें इन्होंने जीत हासिल की है, और प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है ये दिया गया है रेड्डी जोशना को, ठीक है। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। ये फर्स्ट एडिशन था, जैसा कि मैंने आपको बताया, और ये दे सोयासा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुआ था, ठीक है, एंड इंडिया ने यहाँ पे 5-0 से श्रीलंका को डिफीट किया था। इसके अलावा अवार्ड्स एंड ऑनर की बात करें, श्रद्धा वैष्णव जो है, इन्हें प्लेयर ऑफ द फाइनल दिया गया था। प्लेयर ऑफ द सीरीज अभी हमने डिस्कस किया, रेड्डी जोशना। चांदनी खान जो है, ये आपके बेस्ट बॉलर रही थी, एंड नीदा जबी शेख बेस्ट बैटर रही थी, ठीक है। एंड यहाँ पे स्पॉन्सरशिप की बात करें या सपोर्ट की बात करें, तो इट इज़ डन बाय द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, साइरस पूनावाला ग्रुप, विलो पूनावाला चैरिटेबल फाउंडेशन, राइट। इसके अलावा इंडियन डेफ क्रिकेट एसोसिएशन की बात करें, तो इसकी शुरुआत 2020 में की गई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, एंड इट्स अ गवर्निंग बॉडी फॉर अ डेफ क्रिकेट इन इंडिया, एंड इसके प्रेसिडेंट करेंटली हैं सुमित जैन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है, यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व जो है, इन्होंने रिसेंटली अपॉइंटमेंट किए हैं, ठीक है, फॉर द 5 टास्क फोर्सेस, एंड इट इज चेयर्ड बाय द चेयर केविन वॉश, ठीक है। अब जो ये अपॉइंटमेंट किया गया है, ये बेसिकली रिव्यू करेंगे जो फेडरल रिजर्व है इसके मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क को, और इसमें 3 इंडियन ओरिजिन के एक्सपर्ट को अपॉइंट किया गया है, ठीक है, 3 ऑफ द 5 टास्क फोर्सेस के लिए, ठीक है। पहले आपके हैं रघुराम राजन, इनको आप जानते ही हो, फॉर्मर RBI के गवर्नर हैं ये, ठीक है। करंटली सर्व कर रहे हैं प्रोफेसर ऑफ फाइनेंस इन द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस, ठीक है। ये लीड करेंगे बैलेंस शीट पॉलिसी टास्क फोर्स को। नेक्स्ट है राज शेट्टी, प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, एंड ये हेड करेंगे डेटा टास्क फोर्स को। आशा शर्मा, ये EPV एंड CEO है माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स डिवीजन की, एंड शी विल लीड प्रोडक्टिविटी एंड जॉब्स टास्क फोर्स, ठीक है। अदर टास्क फोर्सेस आपके हैं कम्युनिकेशन टास्क फोर्स एंड इन्फ्लेशन फ्रेमवर्क टास्क फोर्स, राइट। और 3 जो आपके टास्क फोर्स हैं, उनको 3 इंडियन ओरिजिन पर्सन आपके लीड करेंगे, रघुराम राजन, राज शेट्टी एंड आशा शर्मा, फाइन। नाउ इस पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ स्टेट्स फेडरल रिजर्व अपॉइंटेड 3 इंडियन ओरिजिन एक्सपर्ट्स टू लीड द टास्क फोर्स अंडर द Fed Chair Kevin Walsh, who among the following was appointed as a head of balance sheet policy task force। So अभी हमने पढ़ा था बैलेंस शीट पॉलिसी टास्क फोर्स को हेड करेंगे रघुराम राजन, ठीक है। अब मुझे एक कमेंट सेक्शन में एक चीज बताओ कि रघुराम राजन जो है वो कौन से नंबर के गवर्नर बने थे RBI के। नेक्स्ट इज इंडिया वॉन 5 गोल्ड मेडल एट द 56th इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड, जो आपका कोलंबिया में हुआ था। द इंडियन टीम वॉज सेलेक्टेड एंड ट्रेन बाय विच इंस्टीट्यूशन। तो इंडिया की तरफ से 5 पार्टिसिपेंट्स थे, और 5 ने गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता है, ठीक है। एंड जो इंडियन टीम थी, इसको ट्रेन किया था और सेलेक्ट किया गया था होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन द्वारा, ठीक है। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ थोड़ा और इसमें बात करते हैं, 56 इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड ये 4 से 12 जुलाई तक आपका चला था, एंड इंडिया ने स्कोर किया है जॉइंट फर्स्ट प्लेस विद रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, साउथ कोरिया एंड ताइवान, ठीक है।
विनर्स इंडिया की तरफ से कौन कौन थे, आपके पार्टिसिपेंट कौन कौन से थे? कनिष्क जैन पुणे महाराष्ट्र से, रिदेश अनंत बेंदाल इंदौर मध्य प्रदेश से, ऋषित गर्ग न्यू दिल्ली से, श्रेष्ठ सूर्या मुंबई महाराष्ट्र से एंड सवरेत जोशी अहमदाबाद गुजरात से। ठीक है, इंडिया की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो ये इंडिया का 27th पार्टिसिपेशन था। ठीक है, एंड नेशनल ओलंपियाड, और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि ओवर द लास्ट डिकेड हर एक पार्टिसिपेंट जो इंडिया से गया था उसने या तो गोल्ड जीता है या तो सिल्वर मेडल जीता है इस ओलंपियाड में। ठीक है, इसके अलावा नेशनल ओलंपियाड प्रोग्राम की बात करें तो इंडियन टीम ने सेलेक्ट किया था और ट्रेन किया गया था इंडियन टीम को बाय होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन। ठीक है, ये एक नेशनल सेंटर ऑफ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर ऑपरेट करता है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड जो है इसे 1967 में स्टैब्लिश किया गया था एंड ये फोकस करता है, ये टेस्ट करता है थियोरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स स्किल्स को ऑफ अ प्री यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड जो है इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है स्मार्ट रिटायरमेंट इनकम विद सस्टेन्ड अर्निंग प्लान। बेसिकली रिटायरमेंट प्लान इन्होंने जो है लॉन्च किया है। नाउ मेन क्वेश्चन हियर इज द प्लान कंबाइंस अ गारंटीड एन्युटी विद वेरिएबल एन्युटी लिंक टू विच मार्केट इंडेक्स। तो ये आपका लिंक है विद द निफ्टी 50। ठीक है, नाउ एक्सिस बैंक लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो इसे स्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 2000। हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में लोकेटेड है और इसके करंट एमडी एंड सीईओ है सुमित मदन। ओके, नाउ अब बात करेंगे प्लान की। स्मार्ट राइज प्लान जो है ये फोकस करता है रिटायरमेंट पे। इट इज़ अ रिटायरमेंट फोकस इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो कंबाइन करता है गारंटीड एन्युटी प्लस वेरिएबल एन्युटी विच इज लिंक टू निफ्टी 50 इंडेक्स। गारंटीड एन्युटी जो प्रोवाइड करता है फिक्स प्रिडिक्टेबल इनकम थ्रू आउट द एन्युटी पीरियड, एंड वेरिएबल एन्युटी जो लिंक्ड है आपका निफ्टी 50 के इंडेक्स के साथ, ये अलाउ करता है पार्टिसिपेशन इन इक्विटी मार्केट ग्रो वाइल इंश्योरिंग द रिटायरमेंट इनकम। राइट, फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, कस्टमर जो है दे कैन चूज डेफरमेंट पीरियड एंड रेगुलर एन्युटी पेमेंट जो है ये आपकी स्टार्ट होगी आफ्टर डेफरमेंट एंड्स। ठीक है, प्लान वेरिएंट क्या है, इमीडिएट लाइफ एन्युटी है, इमीडिएट लाइफ एन्युटी विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, एंड डेफर्ड लाइफ एन्युटी है विद द रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। ठीक है, यहाँ पे ये अवेलेबल है आपका बोथ सिंगल लाइफ एंड जॉइंट लाइफ ऑप्शंस के साथ में ही अगर जो पर्सन है जिसने यहाँ पे बेसिकली ये रिटायरमेंट इनकम वाला प्लान दिया है उसकी डेथ हो जाती है, इन दैट केस रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस जो है ये आपका नॉमिनी को पे किया जाएगा। ठीक है, इट ऑल्सो सपोर्ट्स इंटर जनरेशनल वेल्थ ट्रांसफर। ओके, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, इसरो ने सक्सेसफुली कंडक्ट किए हैं 3 क्रिटिकल टेस्ट ऑफ अ गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम एज अ पार्ट ऑफ अ इंडियाज ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। ठीक है, फर्स्ट कम्स योर क्रू मॉड्यूल अपराइटिंग सिस्टम। ऑब्जेक्टिव है इंश्योर करना क्रू मॉड्यूल्स रिमेन्स अपराइट आफ्टर स्प्लैश डाउन फॉर अ एस्ट्रोनॉट सेफ्टी। ठीक है, एस्ट्रो कोल्ड गैस based uprighting system was developed and tested to ensure the crew module maintains the upright position after splashdown, fulfilling one of the most important crew safety requirement। तो सबसे पहले कि जो यहाँ पे गगनयान मिशन हमारा जो है जो क्रू मेंबर्स को लेके जाएगा उनका सीधा रहना, ठीक है, अपराइट पोजीशन पे रहना वो इंपॉर्टेंट है, तो उसी के लिए यहाँ पे टेस्ट किया था। ठीक है, सेकेंड आता है आपका अम्बिकल सेपरेशन टेस्टिंग। इसका ऑब्जेक्टिव है टेस्ट करना सेपरेशन ऑफ अ क्रू सेपरेशन यूनिट। ठीक है, एंड आपका क्रू सेपरेशन यूनिट 2 सर्विस मॉड्यूल साइड, मतलब बेसिकली जो सेपरेशन होगा ना आपका क्रू सेपरेशन यूनिट 1 जिसमें क्रू मॉड्यूल होंगे और दूसरा होगा सर्विस मॉड्यूल, तो उनको अलग सेपरेशन जब करेंगे तो उसका टेस्ट भी यहाँ पे किया गया है। इट्स अ इलेक्ट्रिकल एंड हाइड्रो न्यूमेनिक अम्बिकल कॉर्ड जो ट्रांसफर करेगा डेटा एंड फ्लूइड लाइंस फॉर एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे जो आपका सर्विस मॉड्यूल है ये सेपरेट होगा फ्रॉम दी योर क्रू मॉड्यूल आफ्टर डिस्कनेक्ट्स एंड इट फॉलोड बाय दी योर क्रू सेपरेशन यूनिट 2 just before re-entry। ठीक है, एंड सेपरेशन यूनिट ऑफ योर
आई मीन योर सर्विस मॉड्यूल जो है फ्रॉम द सिमुलेटेड क्रू मॉड्यूल कंफर्म क्लीन सेपरेशन एंड स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी ऑफ अ सीएम पैनल एंड इंटरफेस। तो बेसिकली यहाँ पे जैसे बच्चे को अलग करते हैं माँ से जब वो पैदा होता है, एम्बिकल कॉर्ड से दोनों जुड़े होते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे समझाई जा रही है एक तरह से कि एक आपका होगा जिसमें क्रू मॉड्यूल्स होंगे और दूसरा आपका क्रू सेपरेशन यूनिट होगा जिसमें सर्विस मॉड्यूल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है एपेक्स कवर सेपरेशन टेस्ट। इसका ऑब्जेक्टिव है प्रोटेक्ट करना पैराशूट एंड एसोसिएटेड सबसिस्टम को फ्रॉम हीट ड्यूरिंग द लॉन्च एंड री एंट्री एंड इज ब्लास्ट अवे बाय द पायरोटेक्निक थर्स्ट एट द प्री डिटरमाइंड एल्टीट्यूड टू डिप्लॉय द मेन पैराशूट। ठीक है, तो वही जो पैराशूट का आपका मतलब जब वो आएंगे धरती पे तो पैराशूट का कैसे आपका काम करेगा और कैसे वो डिटैच होगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। टू वेरीफाई द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ड्यूरिंग द अपेक्स कवर सेपरेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेड टेस्ट रिग एंड सिमुलेटेड क्रू मॉड्यूल वर यूज्ड एंड अप्लाइंग अप्रोक्सीमेटली 1.75 टाइम्स द एक्सपेक्टेड रिएक्शन लोड एट द डेजिग्नेशन लोकेशन। राइट, अब गगनयान मिशन की बात करें तो इंडिया का मेडन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट यहाँ पे भेजे जाएंगे, जिसका ऑर्बिट रहेगा आपका मतलब ये 400 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट पे जाएगा। ठीक है, ड्यूरेशन 3 डे मिशन ये रहेगा। लॉन्च व्हीकल इसमें लिया गया है एलवीएम लॉन्च व्हीकल मार्क 3 को। ठीक है, ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क 3 with the crew escape system and timeline यहाँ पे रहेगा on the track for a launch in 2027, right? Now next आपकी न्यूज़ है पीएम मोदी जी का विजिट हुआ था ऑस्ट्रेलिया में एंड इन्होंने पार्टिसिपेट किया था यहाँ पे 3rd इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनुअल लीडर समिट में विच इज होस्टेड बाय ऑस्ट्रेलियन पीएम एंथनी एल्बनीज। ठीक है, मेलबर्न में ये हुई थी। इसके अलावा दोनों कंट्रीज ने अनवील किए हैं लिस्ट ऑफ 18 मेजर अग्रीमेंट्स एंड इनिशिएटिव जो फोकस करते हैं डिफेंस मैरिटाइम सिक्योरिटी, आपका क्लीन एनर्जी, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड कल्चरल कॉपरेशन पे। इसके अलावा न्यूक्लियर कॉपरेशन यहाँ पे हुआ है। दोनों कंट्रीज ने फाइनलाइज यहाँ पे किया है फाइनलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट ऑफ 2014 सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट जो इनेबल करता है कमर्शियल सप्लाई ऑफ ऑस्ट्रेलियन यूरेनियम फॉर इंडिया सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये सपोर्ट करेगा इंडिया के शांति एक्ट 2025 को फॉर सेफ न्यूक्लियर एक्सपेंशन एंड दोनों कंट्रीज जॉइंटली वर्क करेंगे क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोर। ठीक है, स्पोर्ट्स कोलैबोरेशन यहाँ पे हुई है। पीएम मोदी एंड ऑस्ट्रेलियन पीएम जो है इन्होंने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड से लॉन्च किया था इंडिया ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स कोलैबोरेशन रोड मैप जो फोकस करता है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री एंड इन्वेस्टमेंट पे। साथ में ही प्रपोज किया है इंडिया ऑस्ट्रेलिया यूथ स्पोर्ट्स फेस्टिवल को। कुछ की अनाउंसमेंट किए हैं जैसे बिग बैश लीग मैच जो आपका मेलबर्न रेनेगेड्स वर्सेस पर्थ स्कॉचर का होगा इन दी एमए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई दिसंबर 2026 में आपका होगा। ये पहला फॉरेन डोमेस्टिक क्रिकेट लीग मैच होगा जो इंडिया में हो रहा है। ठीक है, डिफेंस एंड सिक्योरिटी को लेके यहाँ पे जॉइंट डिक्लेरेशन साइन हुआ है ऑन डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन जो रिप्लेस करेगा 2009 के डिक्लेरेशन को विच फोकसेस ऑन मिलिट्री इंटरऑपरेबिलिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, डिफेंस इंडस्ट्रीज, साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, आपका ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ, एशियान इंडिया ओशियन रिम एसोसिएशन एंड पैसिफिक आइलैंड फोरम, इन सब पे ये फोकस एरिया इसका रहेगा। साथ में ही यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुआ है इंडियन मिलिट्री इंस्ट्रक्टर को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एट दी ऑस्ट्रेलियन डिफेंस कॉलेज 2028 से 2029 में। ये बेसिकली यहाँ पे इन्हें ट्रेन करेंगे। ठीक है, इसके अलावा मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करें तो दोनों जो कंट्रीज हैं इन्होंने अडॉप्ट किया है मैरीटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोड मैप। ठीक है, इसके अलावा एमओयू यहाँ पे साइन हुआ है इंडियन कोस्ट गार्ड एंड मैरीटाइम बॉर्डर कमांड के बीच में, ऑस्ट्रेलिया की जो आपकी फर्म है। ठीक है, फॉर कॉपरेशन इन मैरीटाइम लॉ एनफोर्समेंट, डोमेन अवेयरनेस, बॉर्डर प्रोटेक्शन, शिप बिल्डिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए। इसके अलावा एनर्जी एंड रिन्यूएबल इनिशिएटिव्स जो हैं इनको लेके भी यहाँ पे आपका जॉइंट स्टेटमेंट दिया गया है ऑन एनर्जी सिक्योरिटी कि इंश्योर करेंगे सिक्योर एंड रेसिलेंट एनर्जी सप्लाई चेन, ऑपरेशनलाइज करेंगे रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी को एट दी पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी गांधीनगर में। ठीक है, इसके अलावा एकेडमी जो है ये स्टैब्लिश करेंगे बाय इंडिया सेक्टर स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स, रेन्यू एनर्जी ग्लोबल in collaboration with the Australia's डिपार्टमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट एंड वाटर। ठीक है, इनका टारगेट है ट्रेन करेंगे 2000 वुमेन एंड यूथ को अंडर दी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ठीक है,
साथ में ही एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो दोनों कंट्रीज ने अनाउंस किया है सेवरल इनिशिएटिव स्ट्रेंथन करने के लिए एकेडमिक एंड वोकेशनल कोलैबोरेशन को इन एजुकेशन सेक्टर। ठीक है, यहाँ पे फ्लिंटर यूनिवर्सिटी जो है ये सेटअप कर रहे हैं अपना कैंपस बेंगलुरु में करेंगे। ठीक है, एंड विक्टोरिया यूनिवर्सिटी जो है ये इनका कैंपस आपका गुरुग्राम में जो है ऑपरेशन होने वाला है 2026 में, अगस्त 2026 में। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो एमओयू यहाँ पे बेसिकली साइन हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का विद द टेक्निकल एंड फर्दर एजुकेशन के साथ स्टैब्लिश करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन माइनिंग इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज एट द NSTI भुवनेश्वर। राइट, इसके अलावा लेटर ऑफ इंटेंट यहाँ पे साइन हुआ है इंडिया के नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का विद द ऑस्ट्रेलियन स्किल क्वालिटी फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है, इसके अलावा कल्चरल एंड क्रिएटिव कॉपरेशन की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे तीन जो चीज़ें हैं वो रिटर्न कर रहे हैं बेसिकली इंडिया के आर्टिफैक्ट्स जो हैं 3 रिटर्न कर रहे हैं इन्होंने। एक तो है ग्रेनाइट नंदी स्कल्पचर्स 11th से 12th सेंचुरी का ये बताया जा रहा है, ब्रॉन्ज ट्राइडेंट विद गॉडेस भद्रकाली 11th सेंचुरी से, बसाल्ट स्कल्पचर ऑफ अ 6 हेड सकंदा। ठीक है, 12th सेंचुरी से। इसके अलावा टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक ऑपरेशन की बात करें तो यहाँ पे ट्राई पार्टी एमओयू साइन हुआ है अंडर दी ACITI ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप। ये प्रमोट करेगा कोलैबोरेशन इन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशन वाइल कॉम्प्लीमेंटिंग द एग्जिस्टिंग बायलैटरल इनिशिएटिव अमंग दीज 3 नेशंस। ठीक है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। फिर एक एमओयू यहाँ पे साइन हुआ है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड जियो साइंस ऑस्ट्रेलिया के बीच में फॉर क्रिटिकल मिनरल्स। एंड एक एमओयू आपका साइन हुआ है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न ऑफ ऑस्ट्रेलिया ड्रग डिस्कवरी एंड रिसर्च एक्सचेंजेस के लिए। इसके अलावा CSIR ने एक और एग्रीमेंट साइन किया है IP ऑस्ट्रेलिया के साथ टू एक्सेस दी ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। ठीक है, इसके साथ ही एक एमओयू साइन हुआ है सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट का विद द ग्रिफिन फिल्म स्कूल साउथ ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से फ्रॉम फिल्म एजुकेशन एंड क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स के लिए। PM मोदी ने गिफ्ट दिया है PM जो ऑस्ट्रेलियन PM है उनको डोकरा बोट स्कल्पचर कॉलोनियल कजन्स विनाइल रिकॉर्ड एंड इंडियन प्रीमियम कॉफी बुक। ठीक है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है ऑस्ट्रेलिया को, मतलब इंडिया ने जो एक्सपोर्ट किया है सामान ऑस्ट्रेलिया को ये डबल है आपका हो गया है फाइनेंशियल ईयर 2021 से, ये आपका बढ़ के 8.5 बिलियन US डॉलर हो गया फाइनेंशियल ईयर 2025 में। ठीक है, बायलैटरल ट्रेड की बात करें तो 24.1 बिलियन US डॉलर का बायलैटरल ट्रेड इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है। एंड इंडिया का जो एक्सपोर्ट है इट ग्रू बाय 8% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ठीक है, इसके अलावा इंडिया जो है इट रैंक्ड 5th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। बायलैटरल ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज ये आपका 54.4 बिलियन US डॉलर पहुंचा है फाइनेंशियल ईयर 2025 में। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया जो है इट सिक्योर्ड द 26th पोजीशन इन टर्म्स ऑफ FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया एंड रजिस्टर्ड एज टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 1.67 बिलियन US डॉलर अप्रैल 2000 से सितंबर 2025 के बीच में इन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट इंडिया में की है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपकी एक रिपोर्ट जारी की गई थी डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2025-2026 फॉर द बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस एंड पेमेंट इकोसिस्टम को। ठीक है, एंड इट इज रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम इन फाइनेंस एंड SISA इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी द्वारा ये रिलीज किया गया था। और इस रिपोर्ट में क्या बताया है, ये एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट है इमर्जिंग साइबर थ्रेट्स का, इवॉल्विंग अटैक पैटर्न्स एंड की साइबर सिक्योरिटी ट्रेंड्स का। ठीक है, अब यहाँ पे पर्पस एंड फाउंडेशन क्या है, इट सर्व्स एज अ स्ट्रैटेजिक रिसोर्स फॉर पॉलिसी मेकर्स, एजेंसीज, इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स एंड साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशन which is based on digital forensic and incident response research and ये aligned है आपका CERT in and CSIRT fin observations में। ठीक है, साइबर थ्रेट्स, इस रिपोर्ट में साइबर थ्रेट्स ट्रेंड्स के बारे में क्या बोला है, 6 out of 7 प्रेडिक्शन जो है फ्रॉम अ प्रीवियस एडिशन दे बिकेम रियलिटी, राइट, एंड it shows the gap between threat emergence and exploitation reduced from the years to month and months to week, right। यहाँ पे क्या बोला है, established threats increasing disguised as legitimate activities जैसे social engineering, confidential theft,
सप्लाई चेन कॉम्प्रोमाइज, क्लाउड एक्सप्लॉयटेशन, ये सब इसमें शामिल है। इसके अलावा अटैक ट्रेंड जो हैं ये अब जो है बहुत इवॉल्व हो गए हैं। थ्रेट्स हैव इवॉल्व इनटू अ रूटीन अटैक वेक्टर targeting financial institution and technology ecosystem, malicious activities disguised as a legitimate transactions और यूजर एक्शन, राइट। इसके अलावा एआई ड्रिवन साइबर रिस्क के बारे में क्या बोला है, एआई एसिमेट्री जो है इसको आइडेंटिफाई किया गया है एज अ मेजर रिस्क, राइट। अटैक्स वंस रिक्वायरिंग एक्सपर्ट स्किल कैन नाउ बी एग्जीक्यूटेड बाय अ लो रिसोर्स एक्टर्स। पहले बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी मतलब अटैक करने के लिए भी, अब लोग जो है बिल्कुल एक तरह से बोलते नहीं जैसे बच्चे बच्चों का काम है, तो वही हो गया है आजकल, ठीक है। डिफेंसिव एंड रेगुलेटरी सिस्टम स्ट्रगलिंग टू कीप पेस। नाउ नेक्स्ट है टाइमलाइन एंड रिस्क मैनेजमेंट। इन्होंने सेट आउट किया है 18 month रोड मैप फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कॉल फॉर शिफ्ट फ्रॉम पीरियोडिक इंटरवेंशन टू कंटिन्यूअस रिस्क असेसमेंट, कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस एंड स्ट्रॉन्गर इन्फॉर्मेशन शेयरिंग। तो ये सारी चीजें आप करनी होगी। नया फ्रेमवर्क जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया है। इट इंट्रोड्यूसेस एटोनॉमी ऑफ अ साइबर फेलियर 4 layer गैप आर्केटाइप फ्रेमवर्क। ये एक्सप्लेन करता है प्रोग्रेशन ऑफ अ साइबर अटैक फ्रॉम इनिशियल वीकनेस टू फुल ब्रीच, एंड ये आइडेंटिफाई करता है गैप अक्रॉस दी 4 ऑर्गेनाइजेशनल साइबर सिक्योरिटी लेयर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, पीएम नरेंद्र मोदी का विजिट हुआ था न्यूजीलैंड में। आप सभी को याद होगा तीन देशों की विदेश यात्रा यहाँ पे थी, ठीक है। आपका सबसे पहले इंडोनेशिया, फिर ऑस्ट्रेलिया और अब न्यूजीलैंड, ठीक है। तो 3 जगह यहाँ पे विजिट हुआ था इनका, और एक एक करके इन्होंने सब जगह विजिट किया और बहुत सारे एमओयूज यहाँ पे इन्होंने साइन किए हैं। तो अभी न्यूजीलैंड वाला हम डिस्कस करते हैं। इन्होंने बेसिकली पीएम मोदी जी का वेलकम हुआ था न्यूजीलैंड, मतलब वेलकम किया गया था न्यूजीलैंड के पीएम द्वारा, क्रिस्टोफर लुनॉक लक्सन जो है उनके द्वारा इनका वेलकम हुआ था, और इन्होंने पार्टिसिपेट किया था दोनों पीएम ने बायलैटरल मीटिंग में, जिसका मेन फोकस आपका था ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, डिफेंस सिक्योरिटी, एग्रीटेक, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, टूरिज्म एंड कल्चर एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस के ऊपर, ठीक है। और इसका आउटकम क्या हुआ कि 2 ट्रेड पार्टनरशिप हुई हैं, 10 एमओयू साइन हुए हैं और 6 अनाउंसमेंट यहाँ पे इन्होंने की है, ठीक है। यहाँ पे बायलैटरल टाइज जो हैं ये इवैल्यूएट करेंगे, इन्होंने बायलैटरल टाइज जो हैं ये एलिवेट करेंगे टू दी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप लेवल, एंड ये स्ट्रेंथन करेंगे इन एरियाज को, ठीक है, स्ट्रेंथन करेंगे इनको। इसके अलावा दोनों कंट्रीज ने अडॉप्ट किया है रोड मैप टू 2030, एक फ्रेमवर्क बेसिकली ये है फॉर स्ट्रक्चर्ड इम्प्लीमेंटेशन अक्रॉस दी मिनिस्ट्रीज, ठीक है। दोनों देशों ने यहाँ पे बोला है ये अपना जो बायलैटरल ट्रेड है वो डबल करेंगे, ठीक है, टू दी $7 बिलियन न्यूजीलैंड बाय 2030, ठीक है। साथ में सपोर्ट करेंगे इंडिया न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को। अब आर्ट्स एंड कल्चर की बात करें तो यहाँ पे भी इन्होंने जो है एक अग्रीमेंट साइन किया है, मतलब दोनों कंट्रीज की जो कल्चरल मिनिस्ट्री है उनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ है, ठीक है। कुछ अनाउंसमेंट यहाँ पे की गई है, जैसे दोनों कंट्रीज ने अग्री किया है ये एस्टैब्लिश करेंगे मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग को। न्यूजीलैंड ने आइडेंटिफाई किया है मैरीटाइम सिक्योरिटी को एज अ प्रायोरिटी अंडर द इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव। साथ में ही न्यूजीलैंड ने बोला है ये ज्वाइन करेंगे ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस को, ठीक है। इसके साथ ही इंडिया एंड न्यूजीलैंड जॉइंटली इन्होंने लॉन्च किया है कीवी फ्रूट एक्शन प्लान, किस चीज़ के लिए, मतलब अंडर दी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पार्टनरशिप एज अ पार्ट ऑफ अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। फिर दोनों ने अनाउंस किया है, दोनों कंट्रीज ने अनाउंस किया है ये स्टैब्लिश करेंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कीवी फ्रूट के लिए, एक नागालैंड में और दूसरा उत्तराखंड में, ठीक है। नेक्स्ट है साइंटिफिक कॉपरेशन, तो नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी जो है, ठीक है, इनके बीच में अग्रीमेंट यहाँ पे साइन हुआ है टू फॉस्टर कोलैबोरेशन इन दी अंटार्कटिक रिसर्च थ्रू जॉइंट रिसर्च, एकेडमिक एक्सचेंज, कैपेसिटी बिल्डिंग, अदर म्यूचुअली बेनिफिशियल साइंटिफिक एंड एजुकेशन एक्टिविटीज के लिए। इसके अलावा एकेडमिक एक्सचेंज यहाँ पे हुआ है बिटवीन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट कुंडली एंड मेसी यूनिवर्सिटी के बीच में, ठीक है। ये प्रमोट करेंगे रिसर्च, स्टूडेंट मोबिलिटी एंड एकेडमिक एक्सचेंजेस को। इसके अलावा मैरीटाइम सिक्योरिटी के रिगार्डिंग यहाँ पे आपका मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट साइन हुआ है दोनों कंट्रीज के बीच में, ठीक है, दोनों कंट्रीज की डिफेंस फोर्स के बीच में, राइट। हाइड्रोग्राफी को लेके भी जॉइंट यहाँ पे जो है अग्रीमेंट साइन हुआ है। इन्होंने बोला है ये जॉइंट प्रोडक्शन करेंगे नेविगेशनल चार्ट एंड डेटा शेयरिंग का। लॉजिस्टिक सपोर्ट की बात करें तो इसमें रेसिप्रोकल नेवल लॉजिस्टिक अग्रीमेंट यहाँ पे साइन हुआ है सपोर्ट करने के लिए दोनों कंट्रीज की नेवल फोर्सेस को, ठीक है, ड्यूरिंग द अप्रूव्ड एक्टिविटीज एंड ऑपरेशन। काउंटर टेररिज्म को लेके भी इन्होंने बोला है ये स्टैब्लिश करेंगे जॉइंट वर्किंग ग्रुप।
इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके भी यहाँ पे आपका जो है मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन साइन हुआ है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इंडिया एंड न्यूजीलैंड नेशनल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी के बीच में, राइट। इसके अलावा एग्रीकल्चर को लेके भी यहाँ पे कॉपरेशन आपका मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन जो है वो साइन हुआ है, ठीक है। आपका हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग में, राइट। देन टूरिज्म को लेके भी दोनों कंट्रीज के बीच में टूरिस्ट फ्लो को लेके जो है अग्रीमेंट साइन हुआ है। इसके अलावा दोनों कंट्रीज ने अडॉप्ट किया है इंडिया न्यूजीलैंड जॉइंट एक्शन प्लान ऑन स्पोर्ट्स। ये स्टैब्लिश करेंगे फ्रेमवर्क फॉर कोलैबोरेशन इन अ हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड एथलीट डेवलपमेंट में, ठीक है। फिर कल्चरल हेरिटेज को लेके यहाँ पे अग्रीमेंट साइन हुआ है। इंडिया की जो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है एंड न्यूजीलैंड की मैरीटाइम म्यूजियम है, इन्होंने आपका यहाँ पे अग्रीमेंट साइन किया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज कॉम्प्लेक्स इन दी लोथाल, गुजरात। इसके अलावा अब बात करते हैं गिफ्ट्स की। तो पीएम मोदी जी ने न्यूजीलैंड के पीएम जो है आपके लक्सन, इनको हॉकी स्टिक जो है वो गिफ्ट किया है, जिसमें इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम का साइन है, ठीक है। एंड ट्रेडिशनल उत्तराखंड टोपी जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको भी गिफ्ट किया है। इसके अलावा न्यूजीलैंड के जो अपोजिशन लीडर हैं क्रिस हिपकिंस, इनको जरदोजी वॉल हैंगिंग गिफ्ट किया है। न्यूजीलैंड के जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं उनको डोकरा ट्री ऑफ लाइफ स्कल्पचर जो है वो भी इन्होंने गिफ्ट किया है। इसके अलावा इंडोनेशिया के जो लीडर्स हैं इनको मनोहरी गोल्ड टी, देन एहपान आर्ट ऑफ शिवा फ्रॉम उत्तराखंड, कश्मीरी पेपर मचे बाउल एंड उड़ीसा इकत सिल्क जो है वो इन्होंने गिफ्ट किया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं ओबिचुरी की। तो रिसेंटली एच हनुमंत थापा जो फॉर्मर लीडर रहे आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के, इनका डेथ हुआ है एंड ही आल्सो सर्व्ड एज अ फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राइट। नेक्स्ट आते हैं पूमनी, जिनका निकनेम बेसिकली निकनेम या आप बोल सकते हो पॉपुलर नेम जो है पूमनी है। इनका पूरा नाम है पुलिथुराई मनिका वसगम, ठीक है। यहाँ पे आप इनका जो है इमेज देख सकते हो। ये तमिल राइटर थे, नॉवलिस्ट थे और इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था 2014 में इनकी नॉवल अगनादी के लिए, ठीक है, विच इज बेस्ड ऑन दी काजी गुमाली 1895 एंड शिवकसाई 1899, कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स पे जो बेस था आपका बेसिकली, ठीक है। एंड विष्णुपुरम अवार्ड 2011 में इन्हें मिला था, गीतांजलि लिटरेरी प्राइज 2012 में एंड तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड स्पेशल प्राइज इन 1996 में दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा थर्ड ऑबिचुरी आती है मोजिकल पंकजकशी, ठीक है, पंकजशी। यहाँ पे इस लेडी को आप देख सकते हो। ये बेसिकली जो आपके पपट्री आपने देखे होंगे, ठीक है, पपट्री का ये बेसिकली उस पर ट्रेडिशनल पपट्री यहाँ पे करती थी। तो ट्रेडिशनल पपट्री आर्ट फॉर्म ये बेसिकली शो करती थी केरला का, ठीक है। तो इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था 2020 में एंड इन्हें केरला फोकलेयर अकेडमी फॉलोशिप दी गई थी 2012 में इन रिकॉग्निशन ऑफ हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू नोकुविदा पवकल्ली, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बुक्स की। तो रिसेंटली एक बुक यहाँ पे रिलीज की गई है एंड इट वाज रिलीज बाय दी शुभांशु शुक्ला। इस बुक का नाम है द सेकेंड ऑर्बिट, बिलीफ ऑफ मैन, ड्रीम्स ऑफ 1.4 बिलियन हार्ट्स, ठीक है। इसे पब्लिश किया है पेंगुइन रैंडम हाउस ने एंड इट इज ऑथर्ड बाय द इंडियन एयरफोर्स ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, ठीक है, जो आपके पायलट रह चुके हैं एग्जॉम मिशन 4 के, ठीक है। इन्होंने 18 दिन का यहाँ पे 18 दिन स्पेंड किए थे अब्रॉड दी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। यहाँ पे आप इस बुक की इमेज देख सकते हो, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।